हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बॉब विश्वास मूवी का, जो कि हाल ही में G5 पे रिलीज हुआ है। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो ये कहानी मूवी जो कि 2012 में आई थी, उसका प्रीक्वल मूवी है। उसपे हमने बॉब विश्वास का कैरेक्टर देखा था, जो कि विद्या बालन को मारने का ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पे उसका बैक स्टोरी हमें जानने मिलेगा। तो ये एक मिस्ट्री ड्रामा टाइप का मूवी है। सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं दो बिजनेसमैन को। एक का नाम होता है राहुल और एक का नाम होता है उस्ताद जी। और उस्ताद यहाँ पे राहुल को एक ब्लू ड्रग दिखाता है। तो ये ड्रग कॉलेज के बच्चे को बहुत ज्यादा लेते हैं पढ़ाई का बहाना करके, यानी कि बच्चों को ऐसा लगता है कि ये ड्रग लेने से उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है, इसीलिए राहुल भी एक मोटा सा अमाउंट इस ड्रग में लगाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सुंटू नाम के एक बच्चे को, जो कि इस आदमी के पास आया था। इस आदमी का नाम होता है बबाई। यहाँ पे सुंटू के बिहेवियर को देख के हम साफ समझ पाते हैं कि सुंटू ये ड्रग ले लेके इसका एडिक्ट ऑलरेडी बन चुका है। फिर हमें मूवी का इंट्रो दिखाया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे बच्चे ये ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बहुत जल्द ये बच्चे आगे जाके एडिक्ट बन जाएंगे। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं बॉब को। बॉब अभी हॉस्पिटल में था। यहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि बॉब का अभी याददाश्त जा चुका है, क्योंकि 7 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चला गया था। और यहाँ पे हम देखते हैं बॉब की बीवी मैरी को और बॉब का बेटा बेनी को। ये लोग यहाँ पे हॉस्पिटल से उसे रिसीव करने आए थे। और यहाँ पे हम देख पाते हैं क्राइम ब्रांच के 2 ऑफिसर बॉब के ऊपर नजर रख रहे हैं और यहाँ पे उसका चीफ को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि बॉब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं मिनी नाम के एक लड़की को करंटली मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रही है और दिन रात वो पढ़ती रहती है, लेकिन उसका मेंटर होता है, वो बोलता है कि तुम्हें और भी मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे उसका एक फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि वो ये ब्लू पिल ले ले। पहले तो मिनी मना करती है, लेकिन बाद में वो ब्लू ड्रग ईशान नाम के एक लड़के से ले जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं बॉब चर्च गया था और यहाँ पे वो फादर से मिलता है और फादर यहाँ पे बोलने लगता है कि अब से तुम चर्च आ जाओ, जैसे कि पहले तुम, मैरी और डेविड आया करते थे। और यहाँ पे बॉब के घर में हम मिनी को देख पाते हैं और यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हम पता चलता है कि मिनी मैरी की बेटी है, मैरी और डेविड की मौत के बाद बॉब का उसके साथ शादी हो गया था। बॉब और मैरी का बेटा है बेनी और डेविड और मैरी की बेटी है मिनी। फिर यहाँ पे हम रात को देखते हैं उन लोगों का एक नेबर था, जो कि ठीक रात के टाइम हमेशा जोर जोर से गाना गाता है। इससे मिन्नी को पढ़ने में दिक्कत होती है, इसीलिए मिन्नी यहाँ पे मैरी और बॉब से ये बात बोलती है। और मैरी से हमें पता चलता है कि ये लोग काफी बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन इनका नेबर सुनता ही नहीं है इनका बात और बहुत बदतमीज आदमी है। यहाँ पे नेक्स्ट डे हम देखते हैं बॉब और मैरी, ये लोग मैरी के ऑफिस गए थे और यहाँ से बॉब लौट रहा था, लेकिन जो 2 क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे यहाँ से वो बॉब को उठा के ले जाते हैं। और यहाँ पे ये बात दोनों नाम के एक बंदा वहाँ पे नोटिस कर पाता है। यहाँ पे हम देखते हैं 2 ऑफिसर बॉब को 4 फोटो दिखाते हैं, जिसको पहले बॉब ने ही मारा था। दरअसल फोटो देखे बॉब को कुछ याद नहीं आता और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बॉब एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। मतलब कहानी मूवी में तो हमें दिखाया गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है। सो वो 2 ऑफिसर यहाँ पे उसको धमकाने लगते हैं, अगर तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे तो ये लोग उसे जेल में डाल देंगे। यहाँ पे बॉब घबराया हुआ था, वो पता नहीं था उसे क्या करना है क्या नहीं। और ये लोग उसे एक फोन देते हैं और बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ वो लोग इस फोन के माध्यम से उसे कांटेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे बॉब घर आता है और यहाँ पे उसे धोनू मिलता है और धोनू से हमें पता चलता है कि बॉब ने उसका कई सालों पहले हेल्प किया था। उसे बहुत सारे पैसे देते ताकि वो एक अपना चाउमीन स्टॉल ओपन कर सके। और यहाँ पे धोनू से बोलता है कि कोई भी बात हो आप मुझे बोल सकते हो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं उन लोगों का नेबर फिर से बहुत जोर जोर से गाना गा रहा था। यहाँ पे बॉब उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप अपना खिड़की बंद कर दीजिए ताकि आवाज ज्यादा ना हो और मिनी को पढ़ाई पे डिस्टर्ब ज्यादा ना हो। लेकिन उन लोगों का नेबर यहाँ पे बॉब के साथ बहुत बदतमीजी से बात करता है। यहाँ पे बॉब मैरी के पास आता है और मैरी से उससे पता चलता है कि एक्सीडेंट से पहले वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का काम करता था। ऑब्वियसली मिनी को यहाँ पे पता नहीं था कि बॉब एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी है। फिर उसी दिन वो ऑफिस ज्वाइन करता है, लेकिन उसी वक्त वो ऑफिसर का फोन आया था, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर का फोन आया था। यहाँ पे बोलता है कि जल्द से जल्द उसको एक टारगेट मिलने वाला है जिसको बॉब मारेगा। यहाँ पे बॉब बहुत टेंशन में था। ये बात सुन के बॉब बहुत टेंशन में था और यहाँ पे वो धोनू के पास आता है और धोनू यहाँ पे उसे सजेस्ट करता है कि वो कालीदा से मिले। फिर हम एक मेडिसिन स्टोर देख पाते हैं, इसका ओनर था कालीदा। बॉब यहाँ पे उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं फिर से काम शुरू करना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के कालीदा उसे गन, डिसमेंटल गन देते हैं। फिर यहाँ पे हम रात को देखते हैं बॉब वो डिसमेंटल गन को पार्ट वाइज वो लगाता है और गन में साइलेंसर
सेंसर वगैरह फिट करता है। और यहाँ पे उसी वक्त वो देखता है कि उन लोगों का जो नेबर था वो जानबूझ के मिन्नी के विंडो के आगे जोर जोर से गाना गा रहा है। ये बात देख के बॉब को गुस्सा आता है और बॉब उसको वहीं पे शूट कर देता है, क्योंकि गन में साइलेंसर लगा था तो इतना ज्यादा साउंड नहीं हुआ। और यहाँ पे बॉब किसी तरह से उसके लाश को ठिकाने लगाने जा ही रहा था, लेकिन वहाँ पे वो 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, क्राइम ब्रांच के 2 ऑफिसर, और यहाँ पे उसको बोलने लगते हैं कि ये लोग उस लाश को ठिकाने लगा देंगे, लेकिन कल से ही बॉब को काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे बॉब के मोबाइल फोन पे ये लोग फोटो भेजते हैं जो कि बुबाई का था। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं मिन्नी अभी ईशान के पास गई थी। अभी हम देख पाते हैं कि मिन्नी भी धीरे धीरे एक एडिक्ट बन चुकी है और जल्द से उसको वो ब्लू ड्रग चाहिए, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि आज बुबाइदा के पास जाएंगे। यहाँ पे ये लोग एक क्लब में जाते हैं बुबाइदा से मिलने के लिए। तभी वहाँ पे संटू भी आ जाता है और वो फिर से वही ब्लू ड्रग मांगने लगता है। गुस्से में आके बुबाइदा उससे जान से मार देते हैं ड्रग का ओवरडोज देके। कुछ देर बाद बॉब यहाँ पे आता है और बुबाइदा को सक्सेसफुली मार देता है, लेकिन वहाँ पे और भी 2 लोग थे जो कि बुबाइदा के दोस्त थे। यहाँ पे ये लोग उस पे अटैक करते हैं और पैनिक में आके बॉब उनके ऊपर भी गोली चला के उनको मार देता है। और गोली मार के वहाँ से वो भाग ही रहा था, तभी उसका मुलाकात उसकी बेटी मिन्नी से होती है और मिन्नी उनसे पूछने लगती है आप यहाँ कैसे। तो बॉब यहाँ पे झूठ मूठ का बोलता है कि मैं यहाँ पे क्लाइंट से मिलने आया था। इधर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं उस्ताद को पता चल चुका था कि उसका आदमी यानी कि बुबाइदा मारा जा चुका है, इसलिए वो अपना एक इन्फॉर्मर को काम पे लगा देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है वो इन्फॉर्मर और कोई नहीं बल्कि धोनू है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं बॉब को राहुल को मारने का सुपारी मिला था और यहाँ पे वो राहुल का पीछा करते हुए न्यू लाइफ फार्मा नाम के एक बिल्डिंग के पास आता है और इस लोगों को देख के बॉब को कुछ याद आने लगता है। तभी राहुल लिफ्ट में चढ़ चुका था, इसीलिए राहुल का पीछा करते हुए बॉब उसे और उसके साथ और एक आदमी था उसको मार देता है। अभी वो फिर से नीचे जाता है और उस लोगों को देख के उसे थोड़ा बहुत याद आने लगता है। और यहाँ पे हम फ्लैशबैक देख पाते हैं कुछ सालों पहले न्यू लाइफ फार्मा एक हॉस्पिटल हुआ करता था और यहाँ पे डेविड काम किया करता था और डेविड यहाँ पे एक डॉक्टर होता है। डेविड और मैरी ये लोग एक हैप्पी कपल थे, लेकिन बॉब मन ही मन मैरी को बहुत चाहता है, इसीलिए एक रात यहाँ पे वो डेविड को मार देता है ताकि वो मैरी को इस दुख के टाइम में सहारा बन के फिर उसके साथ मैरिज कर लिया। तो ये बात याद करके बॉब को मतलब करेंटली बॉब को बहुत बुरा लगता है, गिल्टी फील होता है उसे। अभी सिंसिप के हम देखते हैं इंदिरा नाम की एक लड़की को, वो एक पुलिस ऑफिसर होती है और यहाँ पे वो बुबाइदा केस उसको मिला था और उसका वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। यहाँ पे वो ही क्लब के बाहर सीसीटीवी में देखती है कि मिन्नी और ईशान बुबाइदा के पीछे पीछे जा रहे थे वो जो ड्रग्स लेने उस दिन, इसीलिए वो उसका फोटो ले लेती है क्योंकि वो ईशान से और मिन्नी से बात करेगी, इस चीज के बारे में पूछताछ करेगी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं धोनू भी वहाँ पे आ जाता है और वो इस क्लब का जो ओनर था उसके साथ वो सही से बात नहीं कर रहा था। यहाँ पे धोनू उसको बहुत अच्छी तरह से धोता है और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग यहाँ पे देख के वो यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट डे बॉब और मैरी ये लोग बातचीत कर रहे थे, कहीं पे नई जगह पे वो सेटल होना चाहते हैं और मैरी यहाँ पे बोलते हैं इसीलिए बहुत सारे पैसे लगेंगे और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। सो बॉब को यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है वो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग कर चुका है, ऑब्वियसली उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन वो कहीं पे छुपा के रखा होगा उसको। अभी सिंसिप होकर हम देखते हैं सोंटू जो कि मारा जा चुका था ड्रग के ओवरडोज से। यहाँ पे एक डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम कर रहा था और वो बोलता है कि ये ड्रग कुछ सालों पहले उसका इन्वेंशन हुआ था और 10 साल या 15 साल पहले ये बैन हो चुका है, लेकिन पता नहीं कैसे अभी ये ड्रग फिर से बन रहा है और कैंडी के जरिए बच्चों को टारगेट करके खिलाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे देखते हैं धोनू यहाँ पे आता है और वो पुलिस के फाइल्स रिकॉर्ड सब चेक करने लगता है और डॉक्टर को भी जान से मार देता है। यहाँ पे वो पुलिस के फाइल चेक करने पर उसे एक सर्टेन काइंड ऑफ बुलेट मिलता है। ये बुलेट का फोटो वो उस्ताद को दिखाता है और उस्ताद से हमें पता चलता है ये बुलेट सिर्फ और सिर्फ कालिदा के दुकान में मिलता है, यानी कि कातिल इन्हीं का कम्युनिटी का है। और उस्ताद का एक आदमी बोलता है कि हम कालिदा को धमका के उसका इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेकिन उस्ताद को यहाँ पे पता है कि कालिदा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लोग नियमों के खिलाफ होगा, यानी कि कालिदा अपना क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। ओके, तो जो लोग जॉन विक मूवी देखे होंगे तो उनको थोड़ा बहुत रेफरेंस यहाँ पे पता चल चुका होगा। जैसे कि जॉन विक मूवी में हमने देखा था जॉन विक एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है और उन लोगों का भी एक सीक्रेट सोसाइटी जैसा था और वहाँ पे जो मेन आदमी था उसको सब पता होता है, लेकिन वो कभी भी क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है। सो इस मूवी में कालिदा इस टाइप का कैरेक्टर समझ लो। ओके, तो नेक्स्ट डे यहाँ पे हम देखते हैं इंदिरा ईशान से पूछताछ कर रही थी, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे मिन्नी आ जाती है ड्रग्स मांगने के लिए। सो इंदिरा यहाँ पे उन दोनों से पूछताछ करने लगती है। मिन्नी यहाँ पे झूठ मूठ का बोलती है कि वो लोग सिर्फ उस दिन ड्रिंक करने गए थे और उसके बाद वो बॉब के साथ घर जाती है। सो ये बात सुन के अभी इंदिरा उससे पूछने लगती है कि उस वक्त तुम्हारे पिता वहाँ पे क्या कर रहे थे, और इंदिरा को यहाँ पे बॉब के ऊपर थोड़ा बहुत शक होने लगता है, इसीलिए वो आगे जाके बॉब को भी इंट्रोगेट
इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं मिन्नी, मैरी और बॉब ये लोग डेविड के कब्र के पास आए थे और यहाँ पे वो प्रे करके चले जाते हैं। तभी बॉब को डेविड का कब्र को देख के उसको कुछ याद आने लगता है और वहाँ पे वो खुदाई करके उसको एक डायरी मिलता है और डायरी पे एक की भी था और इस डायरी पे जितने भी सारे कत्ल किए गए हैं, मतलब जितने भी सारे लोगों को वो मारा है और इससे जितने भी सारे पैसे उसको मिले हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन था। और उस डायरी पे डेविड का ब्रेसलेट भी था। सो इस ब्रेसलेट को वो अपने जेब पे रख देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे इंदिरा आ जाती है और इंदिरा उससे पूछने लगती है कि तुम उस वक्त क्या कर रहे थे वहाँ पे। तो बॉब यहाँ पे झूठ मूठ का बोलने लगता है कि उस वक्त वो क्लाइंट से मिलने गया था। तो ये बात सुन के इंदिरा को कहीं ना कहीं उस पर डाउट जाता है और इंदिरा उससे बोलने लगती है कि बोबाइदा को किसी ने मार दिया और बोबाइदा एक ब्लू नाम का ड्रग बेचा करता है और उस ड्रग के ओवरडोज से सांटू मारा जा चुका है। तो ये सुन के बॉब को कहीं ना कहीं लगता है उस रात को मिन्नी भी वो ड्रग लेने के लिए वहाँ पे गई थी। फिर बॉब घर आके मिन्नी के रूम पे छानबीन करना लगता है और वहाँ पे उसको वही ड्रग का एक ब्लैंक पैकेट मिलता है। इसीलिए वो मिन्नी को अच्छे से समझाने का कोशिश करता है, लेकिन मिन्नी यहाँ पे उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि तुम मेरे असली पापा नहीं हो तो फादर बनने का कोशिश मत करो। फिर बॉब को और एक लेडी की फोटो यहाँ पे भेजा जाता है उसको मारने के लिए और यहाँ पे हमें पता चलता है वो इंदिरा की सीनियर थी, यानी कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर थी और इंदिरा भी वहाँ पे पहुंच जाती है क्योंकि उसको कहीं से पता चल चुका था कि अभी वो लेडी की जान खतरे में है। तभी वो वहाँ पे बॉब को भी देखती है और उससे पूछताछ करने लगती है कि तुम यहाँ कैसे, और बॉब फिर से बोलने लगता है यहाँ क्लाइंट से मिलने आया था। तो ये बात सुन के इंदिरा को और भी डाउट होने लगता है और उसे बोलता है कि उसकी सीनियर यानी कि ये लेडी जिसका कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला है वो ब्लू ड्रग को पूरी तरह से मिटाना चाहती है क्योंकि इसको बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं और बाद में एडिक्ट बनते जा रहे हैं। सो ये बात सुन के बॉब को कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी बेटी भी धीरे धीरे आगे जाके एडिक्ट बन जाएगी, इसीलिए वो ठान लेता है कि वो उस लेडी को नहीं मारेगा। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं वही दो ऑफिसर उसे उठा ले जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम क्यों नहीं मारे। तो बॉब यहाँ पे बोलने लगता है कि वो उसको मारना नहीं चाहता क्योंकि वो इस ब्लू ड्रग के खिलाफ है। तभी वो दोनों उसे धमकाने लगते हैं और यहाँ पे बॉब उन्हें कहता है कि उसके पास एक डायरी है जिसपे कि सारे सबूत मेंशन है, मतलब इन लोगों ने पहले भी जिन जिन लोगों को मारने के लिए बोला था उन लोगों का नाम और सब कुछ वो डायरी पे मेंशन है। सो ये बात सुनकर वो दो लोग इसे छोड़ देते हैं और अपने सीनियर यानी कि वो चीफ से मिलने जाते हैं और चीफ यहाँ पे बोलता है कि किससे भी करके वो डायरी पहले ले आओ, उसके बाद बॉब को जान से मार देना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो चीफ उस्ताद के पास आता है, उसके साथ डील करता है कि उसको इस ड्रग डीलिंग में 50% हिस्सा चाहिए और बदले में उसे वो बॉब की फोटो दे देता है और बोलता है कि यही आदमी तुम्हारे आदमी को मार रहा था। और यहाँ पे हमें पता चलता है राहुल जो था वो एक अंडरकवर ऑफिसर था और बड़े ही चालाकी से ये उन लोगों को एक्सपोज करने ही जा रहा था, लेकिन चीफ के कहने पर बॉब ने उसको मार दिया। सो उस्ताद यहाँ पे डील के लिए एग्री करता है और चीफ यहाँ पे बोलता है बॉब को मारने से पहले वो डायरी उसे चाहिए। अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं बॉब यहाँ पे कालिदा के पास गया था और वो की उसे दिखाता है। कालिदा उसे अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे उसे एक ट्रंक देते हैं और ट्रंक पे हम देखते हैं बहुत सारे पैसे रखे थे। यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं उस्ताद यहाँ पे धोनू को बुलाता है और उससे बॉब का फोटो देता है उसे मारने के लिए, लेकिन धोनू यहाँ पे मना कर देता है, इसीलिए ऑन द स्पॉट यहाँ पे धोनू को वो लोग मार देते हैं और उस्ताद यहाँ पे बाकी दो लोगों को भेजते हैं बॉब को मारने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं बॉब और मैरी ये लोग कुछ दिन में घूमने के लिए जा रहे थे, तो मैरी यहाँ पे पैकिंग कर रही थी, तभी उसको बॉब की पॉकेट से उसका एक हस्बैंड यानी कि डेविड का ब्रेसलेट मिलता है। तो ये देख के उसको बॉब के ऊपर थोड़ा बहुत शक होने लगता है क्योंकि ये जो ब्रेसलेट था मैरी ने डेविड को दिया था, लेकिन मरने के बाद वो ब्रेसलेट कभी डेविड के हाथ पे था ही नहीं। यहाँ पे बॉब घर आता है तो उसे मैरी ये सब के बारे में पूछने लगती है। बॉब यहाँ पे बताने जा ही रहा था, लेकिन वहाँ पे उस्ताद के लोग आ जाते हैं और बॉब को मारने पीटने लगते हैं और उसे डायरी कहाँ पर है ये पूछने लगते हैं और धमकाने लगते हैं कि वो उसके फैमिली को मार देंगे। सो बॉब यहाँ पे वो डायरी उसको दे देते हैं, लेकिन जाते वक्त ये लोग बॉब के ऊपर गोली चलाने जा ही रहे थे, लेकिन उसके आगे यानी कि उसको बचाने के लिए मैरी वहाँ पे आ जाती है। तो मैरी को गोली लगता है और मैरी वहाँ पे मारी जाती है। तो ये देख के बॉब गुस्से में उन दोनों के साथ फाइट करने लगता है और किसी तरह से उन दोनों को मार देता है, लेकिन एक गोली बेनी पे भी लग चुका था, यानी कि बेनी और मैरी ये लोग मर चुके हैं अभी। ये देख के बॉब पूरी तरह से टूट गया था। तभी वहाँ पे इंदिरा आती है और उसको अरेस्ट करके ले जाती है। यहाँ पे वो उसको अरेस्ट करके ले जा रही थी और बॉब यहाँ पे बताने लगता है वो डायरी के बारे में और ये जितने भी सारे एविडेंस है। सो इंदिरा का यहाँ पे माइंड चेंज हो जाता है और वो बॉब को यहाँ पे भेज देती है गन के साथ, ताकि बॉब के जरिए ब्लू ड्रग के पीछे जो भी लोग हैं ये उन लोगों को मार सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं बॉब एक एक करके पहले वो दो ऑफिसर और उनके जरिए चीफ को मार देता है और लास्ट में उस्ताद को एक गोली मारने ही जा रहा था, तभी वहाँ पे वो देखती है कि मिन्नी वहाँ पे है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिन्नी जो हमेशा डॉक्टर अंकल के पास पढ़ने जाती है ऐसा बोलती है, तो ये डॉक्टर अंकल और कोई नहीं बल्कि उस्ताद है, यानी कि उस्ताद ही वही ड्रग 10 साल पहले बनाया था और दुनिया के लिए वो डॉक्टर है, लेकिन अंडरग्राउंड ये सब वो कर रहा है। अभी उस्ताद मिन्नी को वही ब्लू ड्रग
का लालच देती है और झूठ मूठ का बोलने लगती है कि बॉब ने ही तुम्हारे माँ को मार डाला। सो गुस्से में आके मिनी यहाँ पे बॉब के ऊपर एक गोली चला देती है। यहाँ पे बॉब जैसे जैसे बचता है, लेकिन यहाँ पे वो उस्ताद के साथ फाइट करके आखिरकार उसको 2-4 गोली पे मार देता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं इंदिरा और उसके सीनियर सक्सेसफुली वो डायरी को हासिल कर दिए थे और ब्लू ड्रग के केस में जितने भी बॉब के खिलाफ एविडेंस थे उसको मिटा चुके हैं। अभी 6 महीने बाद कहानी शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं मिन्नी मैरी के कब्र के पास थी और बॉब उसको समझाना चाहता था कि ये सब उसकी गलती की वजह से नहीं हुआ है। मिन्नी यहाँ पे बॉब के साथ बातचीत नहीं करती है और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है और बॉब यहाँ पे मैरी के कब्र को देख के बोलता है कि एक बार मिन्नी सेटल हो जाए उसके बाद वो भी मैरी के पास चला आएगा, नहीं कि वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मर जाएगा। तभी वहाँ पे उसको विद्या की फोटो मिलता है, मतलब मोबाइल पे मैसेज आया था विद्या की फोटो। तो यहाँ से हम कहानी मूवी में देख चुके हैं। तो ये रही मूवी कंप्लीट स्टोरी बॉब विश्वास की। तो एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।